इजराइल और हमास आतंकियों के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है। दोनों ओर से हमले जारी हैं। इस जंग की शुरुआत हमास के आतंकियों ने की थी, जिसके बाद इजराइल ने जबरदस्त पलटवार किया। इजराइल ने हमास आतंकियों के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। इन सब के बीच अमेरिका ने हमास के खिलाफ जंग में इजराइल को समर्थन और सैन्य मदद देने का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी जहाजों और युद्ध विमानों को इजराइल के पास तैनात करने का आदेश दिया। अमेरिका के फाइटर जेट्स से दावा किया जा रहा है कि अब हमास के आतंकवादियों का काम तमाम होना तय है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वो क्षेत्र में फाइटर जेट स्क्वाड्रन को बढ़ावा देने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड और जिसके साथ आने वाले युद्धपोतों को पूर्वी मध्य सागर में भेज रहा है। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि शिप और प्लेन ने नई पोस्ट पर जाना शुरू कर दिया। एक्स पर पोस्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। इसके बाद उन्होंने जंगी जहाजों का बेड़ा भूमध्य सागर में भेजा है। इसके साथ ही अमेरिका ने लड़ाकू जहाज F-35, F-15 और F-16 को भी अलर्ट पर रखा है। अमेरिका की इस मदद के बाद माना जा रहा है कि अब हमास का काम बिल्कुल भी तमाम होना तय है। इसके साथ ही एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि हमास के इस हमले में 4 अमेरिकी नागरिकों की मौत हुई है। अमेरिकी वायुसेना ने कॉल साइन क्लिनो 1 के साथ KC-10A एक्सटेंड पर एयरक्राफ्ट तैनात किए हैं। समुद्री तट के पास से ये फिलिस्तीन और इजराइल पर नजर रख रहा है। आमतौर पर ये 5 लड़ाकू विमानों के साथ रहता है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, ये इजराइल और उसे समर्थन करने वाले सभी लोगों के लिए चुनौती है। हम इस आतंकवादी हमले का विरोध करते हैं। हमें फिर से ऐसे कदम उठाने हैं जिससे हमला करने वालों की जवाबदेही तय हो, साथ में ये सुनिश्चित हो सके कि वो दोबारा ऐसा कदम न उठाएं। इसमें कुछ समय लग सकता है। इजराइल के लिए बहुत कठिन फैसला लेने का समय है। कहने को तो ये जंग इजराइल और हमास के बीच हो रही है, लेकिन इसके और व्यापक होने की संभावना है। दरअसल ईरान, लेबनान, पाकिस्तान समेत कई देश खुलकर हमास के समर्थन में आ गए हैं। लेबनान के ईरान समर्थित हिजबुल्लाह आंदोलन ने दावा किया है उसने इजरायली ठिकानों पर गोले और मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने हमास को बधाई दी है और कहा है कि वो फिलिस्तीनी लड़ाकों के साथ खड़ा रहेगा। कतर के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि फिलिस्तीनी लोगों के साथ बढ़ती हिंसा के लिए केवल इजराइल जिम्मेदार है। वहीं सऊदी अरब ने फिलिस्तीन और इजराइल से तत्काल प्रभाव से तनाव कम करने की अपील की है। उधर इजराइल के समर्थन में भी कई विश्व शक्तियां खुलकर सामने आ गई हैं। जहां अमेरिका ने खुलकर पूरा समर्थन देने का ऐलान किया, तो वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमास के हमले की निंदा की। पीएम मोदी ने कहा कि हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने कहा कि इजराइल पर हुए हमले को लेकर हमें चिंता है। उन्होंने कहा, इजरायली नागरिकों के खिलाफ हुए हमास आतंकवादियों के हमलों से हैरान हूँ। इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। हम इजराइल के अधिकारियों के संपर्क में हैं। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इजराइल पर हुए आतंकी हमले की निंदा की। उन्होंने कहा, मैं इजराइल के खिलाफ हुए आतंकवादी हमलों की कड़ी निंदा करता हूँ। मैं पीड़ितों, उनके परिवारों और प्रियजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूँ। फिलहाल अमेरिका के फाइटर जेट से हमास के आतंकियों की अब हालत खस्ता होने वाली है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।